हेलो स्टूडेंट्स, हमारी त्रिकोणमितीय फलन में बच्चों प्रश्नावली 3.3 चल रही थी और 3.3 में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन कर लिए थे हमने। और अगर उदाहरण की बात करें तो हमने उदाहरण 14 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, ये सब जो उदाहरण थे या जो भी क्वेश्चन थे बच्चों, ये किस पे बेस्ड थे? ये फॉर्मूले जो थे हमने पढ़े थे, साइन वाला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, और एक था कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई। ठीक है, कॉट वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, तो वो मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था। कॉट वाला क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, बाद में था वो 22 है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 वो दिया था। तो हम इससे आगे करेंगे। तो अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम नए फार्मूला जो पढ़ेंगे, और उस सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे, फिर अब उस पर बेस्ड कुछ आज क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों आज जो हम फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो फार्मूला है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब इन फार्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ये टोटल फार्मूले 4 है, मतलब इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है ना, एक ही कैटेगरी में चारों आएंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूले ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो फार्मूला है सबसे पहला, जैसे कि मैंने बोला 4 फार्मूले, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, इक्वल टू होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला है क्या। अगर तुमने जो फार्मूला पहले पढ़ा था उससे कंफ्यूज नहीं होना। उसमें क्या होता था, उसमें होता था कॉस और फिर अंदर जो उसके एंगल थे वो ऐड होते थे, कॉस एक्स प्लस वाई था। ठीक है ना, मतलब एंगल ऐड होते थे, कॉस और उसका जो एंगल होते थे उसके एक्स और वाई, जो उसके कोण होते थे एक्स और वाई, वो जुड़ते थे, कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक ही बार आता था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जो फलन, ठीक है ना, कॉस एक्स है प्लस कॉस वाई है, वो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं करना है। ये फॉर्मूला अलग होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है ना, तो जब दो कॉस आते हैं, ठीक है, एक कॉस प्लस दूसरा कॉस, ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। जब एक ही कॉस हो और एक्स प्लस वाई एंगल हो, तो तब तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना है जो तुमने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो बच्चों सबसे अभी मैं एक एक करके ऐसा करूँगा, सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें बताऊँगा। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूले होते कौन कौन से। एक तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होता है, एक होता है बच्चों कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और एक फार्मूला बच्चों होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और लास्ट जो फॉर्मूला इसमें है, इसी कैटेगरी में जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो है साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और बच्चों ये फॉर्मूले जो चारों फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों के चारों फॉर्मूलों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ये फार्मूलों को हम एग्जाम में याद रखें या क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो फार्मूले कुछ ऐसे हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, मतलब जब प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, तो जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो तुम ध्यान से देखोगे, वो इंटू में आ रहा है। कैसे आ रहा है? 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2, ये एंगल है, कॉस का एंगल है आगे का। ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2। ठीक है ना, ऐसे ये कॉस का आगे का एंगल है, कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ऐसे ये इसके आगे एंगल है। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो तुम ध्यान से देखोगे अब गुणा आ रहा है, इंटू हो रहा है। अभी तक ये दो जो फलन थे वो आपस में ऐड हो रहे थे, प्लस हो रहे थे। जब हमने इसका रिजल्ट लिखा तो ये इंटू में हो रहे हैं। ठीक है, इंटू में तो हो रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे हो रहे हैं। एक तो सबसे पहली खास बात है कि 2 आता है, जब तुम इसका फॉर्मूला लिखते हो ना तो इंटू 2 जरूर आता है। तुम ध्यान से देखोगे सारे के सारे फॉर्मूले में इंटू 2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दो फलन आते हैं, एक आता है कॉस, एक आता है
साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, ठीक है ना। पहला भी कॉस आ सकता है, साइन आ सकता है, ठीक है। तो दो फलन आ रहा है, हर एक में तुम्हें दो दो ही दिखाई देंगे, कॉस कॉस है, साइन साइन है, साइन कॉस है, कॉस साइन है, लेकिन दो हैं टोटल, इन टू में दो होते हैं सब में, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इनके एंगल होते हैं, पहला वाला एंगल हमेशा होगा x प्लस वाई अपॉन टू, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ के और उसका आधा, x धन वाई बटे दो, x धन वाई बटे दो। इसके सारे एंगल देख लो तुम, सब में यही हो रहा है, x प्लस वाई बटे दो, एक्स प्लस वाई बटे दो, एक्स प्लस वाई बटे दो। तो ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आ गई क्या, एक तो कि दो से सबकी गुणा है, ठीक है। दूसरा x प्लस वाई बटे दो, सब में पहला एंगल x प्लस वाई बटे दो है। दूसरा सेकंड वाला एंगल सब में x माइनस वाई बटे दो, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को अगर हम घटाएं एंगल को और उसका आधा कर दें, पहले जोड़ के आधा है, एक घटा के आधा, ये भी सब में ये x माइनस वाई बटे दो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। दो 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 हो गया सब में, x प्लस वाई बटे दो एंगल सब में स्टार्टिंग का, x माइनस वाई बटे दो दूसरा। अब समझना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब समझने में सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों, जब कॉस वाले तुम्हें दिखेंगे फॉर्मूले, दो ही तो फॉर्मूले यहाँ पे, इतना था टोटल 4 फॉर्मूले हैं। तो जो ये 2 फॉर्मूले ये कॉस वाले हैं और 2 फॉर्मूले साइन वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें बिल्कुल मन में ये वाली बात ध्यान रखनी है, क्या चीज़, कि जब भी कॉस के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, चाहे वो ये पहला वाला चाहे दूसरा वाला, कॉस के फॉर्मूले में कोई एक ही चीज़ आती है, ठीक है ना, एक ही चीज़ रिपीट होती है, वो या तो कॉस होगा या वो साइन होगा, मतलब कॉस कॉस आता है या साइन साइन आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि जब प्लस का साइन आता है तब दोनों कॉस कॉस होते हैं, ठीक है। जब प्लस का साइन आता है, पहले तो तुम्हें मैंने ये बता दिया ना, क्या चीज़ याद रखना है, ये याद रखना कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, इसमें 4 फॉर्मूले में से 2 कॉस के हैं 2 साइन के ना। कॉस वाले फॉर्मूले में याद रखना कि कॉस कॉस या साइन साइन, ऐसे मतलब रिपीट होता है कुल मिला के। तो प्लस वाले में ध्यान रखना दोनों कॉस होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे माइनस वाले में क्या ध्यान रखना, दोनों साइन होते हैं। तो इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, कॉस, प्लस वाले में दोनों कॉस होते हैं, इसमें दोनों साइन होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो खासकर इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। क्या चीज़ अलग लग रहा है तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे बाहर पे क्या लगा हुआ, माइनस, और किसी में लगा है नहीं ना। तो इसको भी तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, जो कॉस वाला जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव वाले फॉर्मूले में बाहर भी नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्या कि कॉस का जो कॉस एक्स माइनस वाला है, ठीक है, उसमें दोनों साइन आते हैं, इतना पता है तुम्हें। कॉस का दोनों प्लस वाला है जो, उसमें दोनों क्या आते हैं, कॉस आते हैं, लेकिन ये नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है। इन 4 फॉर्मूले में से ये जो कॉस का नेगेटिव वाला फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, उसमें माइनस भी आता है, इस चीज़ को अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो एक जैसी चीज़ें, 2 एक्स प्लस वाई बटे 2 और एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया कॉस के दोनों फॉर्मूले होते हैं, उसमें क्या आता है, कॉस, या तो कॉस आता है दोनों या दोनों साइन आते हैं, मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है। ये बात तुम्हारे मन में आनी चाहिए। और फिर रिपीट में भी ये बात मन में होनी चाहिए कि जब प्लस आता है तो कॉस कॉस आता है, जब माइनस आता है तो साइन साइन आता है, ठीक है। और ये नेगेटिव का पता लगना चाहिए। नेक्स्ट हम करें साइन वाले फॉर्मूले में। तो अब साइन वाले फॉर्मूले में क्या याद रखना, साइन वाले में ये रखना याद, उसमें मैंने बोला था ना दोनों एक ही चीज़ आती है, तो दोनों कॉस कॉस आते हैं या दोनों साइन साइन आते हैं। अब ऐसा नहीं होता, साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन आता है और एक कॉस आता है, ठीक है, एक साइन और एक कॉस। लेकिन जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, जबकि जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें पहले कॉस आता है और फिर क्या आता है, साइन आता है। तो ऐसे इन फॉर्मूलों को बच्चों याद रखना, ठीक है ना। 2 तो सब में आ ही रहा है, ठीक है ना। एंगल भी पता है तुम्हें, एक्स प्लस वाई बटे, तो बस ये साइन आएगा कॉस आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो क्या बताया तुम्हें, कॉस के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनमें या तो दोनों में कॉस आता है या दोनों में साइन आता है। लेकिन जो कॉस का फॉर्मूला जिसमें प्लस आता है उसमें दोनों में कॉस आता है, जो नेगेटिव वाला है उसमें दोनों में साइन आता है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव का साइन भी आता है। और जबकि साइन वाले में जो प्लस वाला आता है उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, ठीक है। जो माइनस वाला होता है उसमें पहले कॉस आता है और फिर साइन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि साइन वालों में एक बार साइन और एक बार कॉस होता है, ठीक है। लेकिन प्लस वाले में पहले साइन और फिर कॉस होता है, जबकि नेगेटिव वाले में पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। तो ये तुम अगर लर्न कर याद रखोगे फॉर्मूला तो इजीली अब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, उदाहरण हम करते हैं, तो फिर प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो करेंगे वो करने जा रहे हैं उदाहरण 15, ठीक है ना। उदाहरण 15
अब है सिद्ध, उदाहरण 15 है, सिद्ध करो, ठीक है ना। तो ये सिद्ध कीजिए कॉस पाई बटे 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बटे 4 माइनस एक्स इक्वल टू वर्गमूल 2 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये करना बच्चों सिद्ध। तो अब अगर हम इसको हम देखेंगे हल, इसका हल, तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष को या दाएं पक्ष में से किसी एक को लेंगे। तो साफ पता चल रहा है कि दाएं पक्ष में तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ भी करेंगे कौन से लेफ्ट हैंड साइड में ये कर सकते हैं। कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, फिर से मैं इसमें तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम्हें इसमें जैसे ज़्यादातर जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं ना, हमें सबसे पहले ना वो वाले फॉर्मूले ध्यान आते हैं इसमें, ठीक है ना। कौन से वाले फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े थे। पहले क्या पढ़ा था, कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्स और इसको वाई मान लो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है ना। दूसरा ये वाला भी सेम ऐसी, कॉस एक्स माइनस वाई, वो याद आते हैं, ठीक है। तो हम उससे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चों इजीली ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, जो इजीली ये क्वेश्चन होगा वो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। उससे मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। उससे सॉल्व तो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा होगा। तो खुद ही सोचो वो फॉर्मूला होता क्या था। फॉर्मूला क्या होता था वहाँ, जब कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते तो ऐसे होता था ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखो कितना बड़ा हो गया ना, कॉस एक्स कॉस वाई मतलब कॉस पाई बटे 4 इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन पाई बटे 4 साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर यहाँ पे भी वही कॉस एक्स कॉस वाई, अब प्लस लिखेंगे प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेन दिशा में लग रहा है वो, ठीक है। तो फिर उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला की जगह अगर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जो हमने अब नया पढ़ा, नया क्या पढ़ा, नए में अगर हम सोचें कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है, और इस पूरे के पूरे को अब क्या मान लिया, अगर थोड़ी देर के लिए सोचें वाई है, तो और हम फार्मूला कौन सा लगाएं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला ये लगाएं, ठीक है। ध्यान से देखो कौन सा, ये फार्मूला कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, ठीक है। तो ये क्या बताया था हमने, 2 प्लस वाले में मैंने बोला था दोनों कॉस आते हैं, ठीक है ना। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे, तो मतलब दोनों एंगल को जोड़ के आधा कर देता है, दूसरे में दूसरे एंगल को घटा के, पहले में से दूसरे को घटा के फिर आधा करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ब्रैकेट में तुम्हें ये फॉर्मूले लिखने जरूर है, ठीक है। तो तुम्हें ये ब्रैकेट जो भी तुम फार्मूला लगाते हो लिखोगे जरूर कि तुमने क्या लगाया। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू, ठीक है ना, क्या 2 कॉस, उससे तुम्हारी फायदा भी है तुम्हें, ठीक है। जब तुम उसको लगाओगे उस फॉर्मूले को तो तुम्हें आसानी भी तो होगी, ठीक है, अगर तुम्हें किनारे पे भी फॉर्मूला दिखता रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, करना क्या है तुम्हें, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2, मतलब एक्स तो ये है, ये वाई है, दोनों को जोड़ के और आधा करना है। तो एक्स ये हो गया प्लस वाई ये हो गया और इस बटे 2, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ये हो गया, और इनटू, अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी लग रही है तो क्या करूँ मैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक है ना। ये इनटू है, थोड़ा सा जगह की कमी है, वो इस जगह पे आना चाहिए था, ठीक है, मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, मतलब अब इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पाई बटे 4 प्लस एक्स माइनस पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। अब जब भी माइनस करते हैं ना, थोड़ा ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि माइनस में दिक्कत, अगर तुमने ऐसे ही लिख दिया खाली पाई बटे 4 प्लस एक्स, माइनस लिखा और सीधा ही इसको लिख दिया, या तुम्हें ज़्यादा ही अच्छी जानकारी है, ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हो तो तभी भी तुम्हें पता होना चाहिए, जिसको भी घटाते हैं माइनस करते हैं उसके चिन्ह बदल दो, ठीक है ना। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हो, चिन्ह बदल दो, प्लस वाले को कर दो माइनस और माइनस वाले को कर दो प्लस, ठीक है। फिलहाल मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा लिया, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना, ये इसके साथ इनटू में जगह की कमी की वजह से मैंने इसको नीचे लिखा है, तुम लोगों की थोड़ा सा ढंग से इसको लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कॉस, तुम्हें पता है पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4 कितना होता है, ठीक है। पाई बटे 4 मतलब 45, 45 प्लस 45 कितना 90 होता है ना, कुल मिला के पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4 कितना होता है, पाई बटे 2 होता है। ये तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे 2, सॉरी 2 पाई बटे 4, तो 2 से 4 कटेगा तो पाई बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, इस एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली कॉस पाई बटे 2 आ गया।
नेक्स्ट है कॉस, यहाँ पे भी बच्चों अब इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा ध्यान से देखो, अगर तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, π/4 प्लस एक्स। अब मैं जैसे इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, -π/4 और प्लस एक्स। तो तुम देखोगे यहाँ पे π/4 से π/4 कटेगा अभी, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2 कॉस, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको भी करते जाते हैं साथ साथ में, cos π/2। तो बच्चों cos π/2 का वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 मतलब कितना होता है, cos 90। बच्चों इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है cos 90 की वैल्यू तो, ठीक है। cos तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 थोड़ी लाना था हमने, कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है। क्या गड़बड़ी करी होगी, अरे बच्चों गड़बड़ी ये करी कि ये बटे में x प्लस वाई बटे 2 चल रहा था ना, ये बटे में 2 को तो भूल ही गए। सेम ऐसे यहाँ पे x माइनस वाई बटे 2, जब हमने यहाँ नीचे उतारा तो इस 2 को यहाँ भी भूल गए, इस 2 को यहाँ पे भी भूल गए, ठीक है। तो यही गड़बड़ी हो गई, एक तो ये 2 यहाँ पे था, ठीक है ना। ऐसे ही π/4 प्लस π/4, x से x तो कट गया, ठीक है, ये तो हो गया π/4 प्लस π/4 π/2 बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बटे में कितना था, 2 भी था, ठीक है। तो बटे में 2 था तो क्या होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कुल मिला के cos π/4 आएगा, हम इसको भूल गए थे, नहीं तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, फिर आंसर ही नहीं आ रहा हमारा तो, ठीक है। cos, और यहाँ पे देखो जरा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, और 2x बटे 2, 2 से 2 कटेगा कितना x, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया cos π/4, cos π/4 की वैल्यू cos 45 की का मान कितना होता है बच्चों, cos 45 हो या sin 45 हो, दोनों का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो लगभग हमारा आंसर आ गया। बस आंसर में जो हमारा राइट साइड है उसमें वर्गमूल 2x है, यहाँ पे 2/वर्गमूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल से 2 को काटोगे तो वर्गमूल 2 आएगा, इतना तभी भी समझ में तुम्हें हो सकता है ना आए, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। ये तो था 2/वर्गमूल 2, ठीक है ना, और ये हमने अपनी ओर से किया, क्यों, ताकि हमें दायां पक्ष लाना आ जाए। तो वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 तो पता ही होगा बच्चों कितना होता है, 2 ही होता है ना। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कितना होता है, 3। वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 कितना होता है, 5, ठीक है। तो अब ये हमारा 2 से 2 ये कटेगा, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड बच्चों आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम करने जा रहे हैं, उदाहरण 16, ठीक है। ये है, सिद्ध करो क्या cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसका अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, दाएं पक्ष ही लेंगे, बाएं पक्ष में क्या सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, जो भी सॉल्व करने लायक है दाएं पक्ष में है। इस बार तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कुछ करने का, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बोल रहा था ना कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, लग भी सकता है, मतलब कंफ्यूज हो सकते हो। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, cos 7x का तुम्हें फॉर्मूला आता नहीं है, 5x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 7x का भी नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास एक ही चारा बचा क्या, कि हम इसको क्या मानेंगे। अरे अच्छा बच्चों, और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं लगभग मैंने जहाँ तक जो भी फार्मूला बताया, मैंने बोला कि फार्मूला जरूरी नहीं हर बार एज इट इज़ ऐसे ही लगे फार्मूला, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा तुम्हें ऐसे मिले कि हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लगेगा कि cos x प्लस cos y ही मिले और वही फार्मूला लगाते रहेंगे। देखो ऐसे नहीं होता बच्चों, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे यही क्वेश्चन था तो फार्मूला तो ये था, लेकिन देखो जब x था, x की जगह पे ये वैल्यू थी, y की जगह पे ये थी, तो हमने इसमें अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से फार्मूले में ज़्यादातर बच्चों ऐसे ही होने जा रहा है, ठीक है। जैसे यही फार्मूला देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर फार्मूला पहले अंश में देखो और हर में देखो, दोनों जगह फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। देखो अंश में इस वाले को क्या मान लोगे थोड़ी देर के लिए x, ठीक है ना, इस वाले को क्या मान लोगे थोड़ी देर के लिए y। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लग रहा है cos x प्लस वाई का। ऐसे ही नीचे अगर हम मान लें इस वाले को x, ठीक है ना, और इस वाले को y, तो फिर यहाँ नीचे कौन सा लग रहा है, sin x माइनस sin y। तो दोनों फार्मूले बच्चों लगाएंगे और एक साथ लगा देंगे, ठीक है ना, ऊपर cos x प्लस cos y का, नीचे sin x माइनस sin y का। अब हम फार्मूला तो लगाते हैं, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे
लिखना भी पड़ेगा फॉर्मूले को, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया दोनों फार्मूले लिखने जरूर है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला पहले हम करें, cos x प्लस cos y का फार्मूला। तो बच्चों क्या होता है, क्या बताया था अभी मैंने ये बोला था, 2 तो सब में आता है, ये मैंने बोला था cos वाले फार्मूले में दोनों cos आते हैं या दोनों साइन आते हैं, लेकिन जो प्लस वाला फार्मूला आता है तो उसमें दोनों cos आते हैं, तो मैं दोनों cos लिखूंगा, ये भी cos और ये भी cos, ठीक है। अब मैंने बताया था जो पहला वाला एंगल आता है उसमें हमेशा इन दोनों को जोड़ के और आधा करते हैं, तो x प्लस वाई बटे 2 होता है, दूसरे वाले में x माइनस वाई बटे 2 होता है। तो इजीली हमने फार्मूला कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों साइन वाला, तो साइन वाला जो फार्मूला है साइन x माइनस साइन वाई, तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था 2 तो आता ही है, उसमें मैंने ये बोला था कि साइन वाले फार्मूले में क्या होता है कि एक साइन आता है एक कॉस आता है, ठीक है। लेकिन जो प्लस वाला आता है उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, जबकि माइनस वाले में पहले क्या आता है, कॉस आता है और फिर क्या आता है, साइन आता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। बाकी तुम्हें एंगल पता ही है, पहला वाला एंगल x प्लस वाई बटे 2 होता है, दूसरा वाला एंगल x माइनस वाई बटे 2 होता है। तो ईजिली, बहुत टफ ये फॉर्मूले नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। दूसरा जब तुम इनके बेस पे जो क्वेश्चन है ना प्रश्नावली के, वो 2-4 करोगे ना, हैं भी 4-5 क्वेश्चन है, वो करोगे तो एकदम से रट जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं ये फार्मूला ऊपर सबसे पहले अप्लाई करता हूँ, ये वाला। तो क्या है फार्मूला, 2 cos x प्लस वाई बटे 2 ना, मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ना है, तो 7x 5x बटे 2, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्या है, cos x माइनस वाई बटे 2, cos x माइनस x कितना है 7x माइनस वाई कितना है 5x बटे 2, ठीक है। और हर में कितना है, हर में है साइन का फॉर्मूला लगना है, तो 2 cos फिर से वही x प्लस वाई बटे 2, एंगल अभी भी वही है, और फिर कितना आना है, साइन आना है ना, साइन x माइनस वाई बटे 2, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तुम ध्यान से देखोगे 2 से 2 तो कट जाएगा, ठीक है। cos 7 और 5 कितना हो गया 12x, और 12x को भाग किया 2 से, तो कितना हो जाएगा 6x। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2x, और 2 से 2 को भाग किया तो खाली कितना बच जाएगा x। सेम ऐसे ही नीचे भी होने वाला है, 7 और 5 12, 12 को 2 से भाग किया 6, 7 में से 5 किया 2, और 2 को 2 से भाग किया तो x बचेगा साइन x। तो तुम यहाँ ध्यान से देखोगे cos x से cos 6x कट जाएगा। cos बटे साइन तुम्हें पता ही है कितना होता है, कितना होता है cot x होता है ना, cot x। तो यही तो हमें प्रूफ करना था दायां पक्ष देखो ध्यान से, यही था। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड ये हो गया। तो बच्चों आज हम फिलहाल हमारा फोकस है केवल इन्हीं फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूलों पे ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद एग्जाम्पल इसमें बचे भी नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल 17 बचा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूले की जरूरत है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूले, ठीक है। अभी इसी के बेस में तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, टफ नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, मैं इनको सॉल्यूशन भेज दूंगा, सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, आसान है सारे के सारे, मतलब ऐसे कोई टफ नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूले हो नहीं पाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। देखो कितना आसान है, कहाँ से शुरू करना है तुम्हें फॉर्मूले करने, मतलब क्वेश्चन करने जो कि इस पे बेस्ड है। मैं बीच के कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे ये भी इसी पे बेस्ड है बच्चों, 12 13 जो मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एक कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, मतलब ये वाले भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ये 4 फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, ये इसी बात से पता लग रहा है कि यहाँ से सारे क्वेश्चंस में यही फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं बच्चों। कहाँ से, 11वें नंबर से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके ये 21, ये सारे सब में ये चारों फार्मूले में से कोई ना कोई एक फार्मूला लगेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले भी लगेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया नहीं, इस वजह से मैं सारे फार्मूले करने के लिए, अभी सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कौन कौन से करना है ध्यान से सुन लो। एक करना है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, याद आ गया होगा, अभी कराया ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाले को मान लेना x, ये वाले को मान लेना y, ठीक है। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा लेना। अभी एक एग्जांपल ऐसे ही सेम ऐसे कराया,
प्रश्न नंबर 11 हो गया। इसके बाद करना है प्रश्न नंबर 15। हिंट सुन लेना जरा प्रश्न नंबर 15। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें बाएं पक्ष को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। बाएं पक्ष सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुन लो क्या करना है इसमें। प्रश्न नंबर 15 में बाएं पक्ष को अलग से सॉल्व करना है और दाएं पक्ष को अलग से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना। और बाएं पक्ष को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, यही क्वेश्चन कराना तो मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसमें अगर तुम बाएं पक्ष को हल करोगे ना, बाएं पक्ष को हल करोगे तो वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ पाएगा। तो इस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। बाएं पक्ष भी कुछ आ जाएगा, दाएं पक्ष भी कुछ आ जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। देखो कैसे इसका अगर हम हल करें, आसान है क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष अगर हम करें तो उसे क्या हम लिख सकते हैं, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे लगाना चाहिए ना। ये है x और ये वाले को क्या मान लिया अगर y, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला अभी इनने शायद लगाया होगा या नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, लगा लेते हैं। ठीक है, क्या है, अच्छी बात है, जितने अलग अलग फार्मूला आए तो शायद साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला भी नहीं आया था, तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला। तो क्या था, मैंने तुम्हें बोला था जो साइन वाला फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, एक साइन होता है और एक कॉस होता है। जो प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें पहला वाला साइन होता है, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉस होता है। मैंने ऐसे बोला था, ठीक है ना, मैंने बोला था साइन वाले फार्मूले में दोनों अलग अलग होते हैं। जो प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, जबकि माइनस वाले फार्मूले में पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। बाकी एंगल तो तुम्हें पता ही है, एक्स प्लस वाई बटे 2 और ये कितना होता है, एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 2 इंटू साइन, ब्रैकेट जरूर लगा के रखना, कॉट 4x भी है बाहर पे गुणा में। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 मतलब 5x प्लस 3x बटे 2 और कॉस, ठीक है ना, कॉस x माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कॉट 4x, ठीक है ना, इंटू 2, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4, तो साइन 4x आ गया। और ऐसी 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा कितना होता है 1, तो खाली कितना बच जाएगा कॉस x। अच्छा, इसमें बहुत एक ध्यान से करने वाली चीज़ है बच्चों, ठीक है ना, नहीं तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। क्या, तुम्हें थोड़ा सा कॉट को भी सही करके लिखना पड़ेगा तब इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें कॉट 4x को भी तोड़ के लिखना है। कैसे लिखेंगे, तुम्हें जो कॉट 4x यहाँ पे भी है और जो कॉट x यहाँ पे भी, इन दोनों को तुम्हें तोड़ के लिखना है। कैसे, कॉट को तुम्हें पता है ना, कॉस बटे साइन लिखते हैं, तो कॉट 4x को क्या लिखेंगे, कॉस 4x, कॉट 4x को क्या लिखेंगे, कॉस 4x बटे साइन 4x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या करना है फिर से सुन लो। सबसे पहले तो केवल बाएं पक्ष को हल करके या दाएं पक्ष को हल करके क्वेश्चन नहीं होने वाला है, दोनों पक्ष को हल करना पड़ेगा, बाएं को भी दाएं को भी। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें पता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस साइन वाई का लगाओगे, लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखने वाली, कॉट को भी तुम कॉस बटे साइन लिखोगे तभी क्वेश्चन होगा। जैसे ही मैंने लिखा तो साइन 4x से साइन 4x कट गया, तो तुम्हारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, कॉस 4x और कॉस x आ गया। तो ये हमारा दाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम दाएं पक्ष भी निकालेंगे, वो भी इतना ही आना चाहिए, तो बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम दाएं पक्ष करते हैं, ये है दाएं पक्ष। तो हम दाएं पक्ष लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉट, देखो बच्चों, कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो बच्चों ये थी ना राइट साइड, तो जैसा कि मैंने बताया था कॉट को कॉस बटे साइन में करना है, ऐसे करेंगे, उसे बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन x माइनस साइन y का। तो बच्चों फॉर्मूला तो हमें पता ही है, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मैंने ये बात अभी हो चुकी है पहले, थोड़ी देर पहले, क्या, साइन वाले फॉर्मूले में दोनों
मतलब एक साइन आता है एक कॉस आता है, लेकिन माइनस वाले में पहले कॉस आता है और फिर क्या आता है, साइन आता है। और बाकी एंगल तुम्हें पता ही है, पहला एंगल x प्लस वाई बटे 2 होता है, दूसरा x माइनस वाई बटे 2 होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसे 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2, 5x प्लस 3x बटे 2 और साइन 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, तो अब ये हो गया है बस लगभग हमारा क्वेश्चन। 2 इंटू 5 और 3 8, ठीक है ना, और 8 का आधा 4। ठीक है, तो कॉस 4x, ऐसी 5 में से 3 गया तो 2 का आधा 1, तो साइन x हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, इस कॉट को भी क्या लिखना है, कॉस बटे साइन। तो ऐसा करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉट को भी क्या लिखना है, कॉस बटे साइन x। तो हम साइन x से साइन x काट देंगे, तो हमारा कितना आंसर आया, 2 कॉस 4x, और कॉस x को मैं बाद में लिख देता हूँ। यही तो हमारा दायां पक्ष भी आया था, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों प्रूफ हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें बाकी के इसके घर से करने हैं। देखो आगे के मैं बता देता हूँ, क्या प्रश्न नंबर 15 मैंने करा दिया। प्रश्न नंबर 16 में तुम्हें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाना है बाएं पक्ष में, और यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाना, और तुम्हारा दाएं पक्ष तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 में भी लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और यहाँ पे लगाना है sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, यहाँ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला दाएं पक्ष आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें 18वें क्वेश्चन में भी sin x माइनस sin y का ये तो पता है, ये तो फॉर्मूला ही आ गया। यहाँ पे भी cos x प्लस cos y, ये भी फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गए दोनों। ठीक है, जैसे ये लगाओगे ना तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम 19 में भी लगाओगे cos sin x प्लस sin y का, तो तुम्हारा दायां पक्ष आ जाएगा। और 10-19 तक फिलहाल। ठीक है, 20-21 सब भी इस पर डिपेंड है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले पे भी बेस्ड है, तो इसलिए तुम्हें फिलहाल अभी यही करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले करने, ये क्वेश्चन करने, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन, ये होमवर्क।